हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि सीटेट का एग्जाम है पास। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा 10-15 दिन सीटेट पे फोकस किया जाए तो बेटर होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये हमेशा एक क्वेश्चन आता सीटेट में प्रोज, पोइट्री, कंपोजिशन से रिलेटेड। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की बात करते हैं तो हम बेसिकली 3 चीज़ें पढ़ते हैं। 1 इज़ पोइट्री, सेकेंड इज प्रोज एंड थर्ड इज कंपोजिशंस वगैरह। ठीक है, पोइट्री क्या होता है? जो पोएम्स होती हैं, जो कविताएं होती हैं, जो राइम्स होती हैं, रिदम होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, डेट इज कॉल्ड पोइट्री। प्रोज क्या होता है? जिसके अंदर जैसे ये लाइन टू लाइन जो हम लिखते हैं, मतलब लाइक दिस फॉर्म में लिखते हैं, सीधा सीधा सीधा, ये प्रोज होता है। इसके अंदर आप एक कोई ऐसे लिख सकते हो, कोई बायोग्राफी लिख सकते हो, कोई नोवेल लिख सकते हो, कोई ड्रामा लिख सकते हो, तो दिस फॉर्म कॉल्ड प्रोज एंड यू नो वर्ल्ड दिस फॉर्म कॉल्ड पोइट्री। ये फॉर्म क्या कहलाती है? पोइट्री। और ये फॉर्म क्या कहलाती है? प्रोज। तो हर बार सीटेट के एग्जाम में आता है कि प्रोज राइटिंग के क्या उद्देश्य होते हैं, पोइट्री राइटिंग के क्या हैं, किस लेवल पे किस तरीके से मतलब ये होनी चाहिए, लाइक। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। सो हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट प्रोज सेक्शन। अब प्रोज क्या होता है? प्रोज होता है, मैंने आपको अभी बताया है कि प्रोज के अंदर सब कुछ हो जाता है, नोवेल वगैरह, ये वो सब कुछ। प्रोज इज अ कम्युनिकेटिव स्टाइल ऑफ साउंड नेचुरल यूज्ड, ज़्यादा नहीं होता ये, कोई नहीं। प्रोज इज द कम्युनिकेटिव स्टाइल दैट इज द साउंड नेचुरल यूजेज ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का जो नेचुरल यूज करके लिखा जाता है, एक पावरफुल मीडियम होता है अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, ये होता है प्रोज। ठीक है, टीचिंग प्रोज मीन्स टीचिंग रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन। एक तरह से कॉम्प्रीहेंशंस में आप किसी चीज़ को रीड कर रहे हो, डेट इज कॉल्ड प्रोज। प्रोज लेटिन वर्ड से निकला था, प्रोसा या प्रोवेर्सा ओरेशंस। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कोर्स, जिसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कोर्स। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मीन्स प्रोज में बेसिक होता क्या है, क्या पॉइंट होते हैं प्रोज के? प्रोज इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लेवल ऑफ द कम्युनिकेशन, कैन बी द रिलेटेड टू द फिलोसफिकल आइडियाज, हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन। मैं फास्ट क्यों पढ़ रही हूँ? क्योंकि आई विल एक्सप्लेन यू। सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक कंडीशंस। एक कोई भी प्रोज होता है उसके अंदर क्या होता है? कोई सोशल, आप देखो प्रोज का मतलब एक ऐसे लिख दिया, नोवेल लिख दिया, तो कोई भी सोशल हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन होती है इसके अंदर। इसके अंदर शेप ऑफ ड्रामाज होते हैं, मीडियाज, ब्रॉडकास्ट, ग्रामेटिकली कंप्लीट सेंटेंसेज होते हैं। इसके अंदर राइटिंग, कन्वेंशनल फॉर्म में राइटिंग को यूज़ किया जाता है। इसके अंदर आप अपनी नॉलेज को, एक्सपीरियंस को, इमेजिनेशंस को, आइडियाज़ को बहुत अच्छे ढंग से ट्रांसमिशन कर सकते हो। ठीक है, कॉग्निटिव इफेक्टिव एस्पेक्ट्स आप जो स्टूडेंट्स का है बहुत अच्छे ढंग से ये डेवलप कर सकते हो स्टूडेंट्स का, क्योंकि जो माइंड है, जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, तो ये सब बहुत अच्छे ढंग से आप स्टूडेंट्स की क्या कर सकते हो? डिस्क्राइब कर सकते हो प्रोज के माध्यम से, मतलब वे ऑफ प्रोज। प्रोज के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है? एसेज, वेरियस टाइप ऑफ नॉवेल्स, कंपोजिशन, बायोग्राफीज, ड्रामाज, शॉर्ट स्टोरीज, ये सब किसके अंदर होते हैं? प्रोज के अंदर। अब ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या इसका उद्देश्य है शिक्षा में, मतलब क्यों बच्चों को प्रोज पढ़ाना चाहिए? तो आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में यहाँ से। ठीक है, टू डेवलप द लैंग्वेज एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। सेम वही 4 टाइप गिवन होंगी, 4 ऑप्शंस, और आपसे पूछा जाएगा विच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोज लर्निंग या विच इज नॉट इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोज लर्निंग। तो आपको बताना है टू डेवलप द लैंग्वेज एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट्स की लैंग्वेज की एबिलिटी को डेवलप किया जाता है प्रोज लर्निंग के अंदर। अनएबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द पैसेज, स्टूडेंट्स पैसेज को बहुत इजीली ग्रास्प कर लेते हैं जिन्होंने प्रोज राइटिंग को पढ़ा होता है। एम्फेसिस ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन, पॉज ऑफ आर्टिकुलेशन। इंटोनेशंस क्या होता है? जैसे साउंड में अप डाउन होते हैं, जैसे लैंग्वेज के अंदर मतलब आर्टिकुलेशन क्या है? आपकी जो वॉइस है वो मुंह से आ रही है, गले से आ रही है, थ्रोट से आ रही है, मतलब लाइक डैट। तो ये सब कुछ प्रोज में इजीली हम पता कर लेते हैं। प्रोज वाले बच्चों की ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आता है कई बार। क्रिटिकल थिंकिंग और कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी डेवलप होती है। डेफिनेटली यदि आपने बहुत लंबे चौड़े प्रोज राइटिंग को बहुत डीपली पढ़ा है तो डेफिनेटली आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्प्रीहेंसिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। टू अनेबल द स्टूडेंट टू गेट नॉलेज, कंटेन द लेसन नॉलेज, सब कुछ मिलता है बच्चों को। टू डेवलप इमेजिनेशन पावर ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की जो पावर होती है वो भी डेफिनेटली डेवलप होती है। टू प्रिपेयर द स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड सिटीजनशिप, मतलब एक बढ़िया स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो प्रोज एक ऐसी चीज़ है, कैन यू इमेजिन आपके माइंड में व्यूज़ आ रहे हैं क्रिटिकल, क्रांतिकारी, तो यू कांट एक्सप्लेन दैट इन पोइट्री। पोइट्री में आप उसको अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट इन प्रोज यू कैन वंडरफुली एक्सप्लेन दैट। तो यू कैन चेंज द सोसाइटी थ्रू योर प्रोज राइटिंग। ठीक है ना? अब क्या प्रोसीजर होती है प्रोज की, मतलब ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में
क्या प्रोसीजर होती है टीचिंग, प्रोज को टीच करने की क्या प्रोपोजिशन, मतलब क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को टीच करने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर, कहते हैं ना आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आपने प्रिपरेशन कर लिया, उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन तो बहुत ज़रूरी है प्रिपेयर करने के बाद। देन यू हैव टू रिकैप्चुलेशन एंड देन असाइनमेंट देना चाहिए। लेट आई एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। द वेरी फर्स्ट प्रिपरेशन, प्रॉपर प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड टू मोटिवेट द स्टूडेंट टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश को लर्न करने के लिए स्टूडेंट्स को आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। कोई भी टीचर है, मेक द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड से आप प्रिपेयर करवा सकते हैं। अब प्रिपरेशन में क्या जरूरी होता है, सबसे पहले तो यू हैव टू चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, कि आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है प्रोज में बच्चों को डिक्टेट करना चाहते हो, तो लेट यू चेक द प्रीवियस नॉलेज कि भाई तुम्हें पहले से कुछ ज्ञानवान है या नहीं है, ठीक है। फिर आप एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन बनाएंगे दैट इज नेसेसरी टू स्टूडेंट एंड दे रेडी टू लर्न, दे रेडी टू स्टार्ट द लेसन। तो आप उनको बताओगे कि किस पर्पस से आपको पढ़ना, तो इंट्रोडक्शन। फिर स्टेटमेंट ऑफ एम, फिर क्लियरली टीचर एक्सप्लेन करेगा विच टॉपिक इज गोइंग टू टीच, इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट वाई। मीन्स मैं एक चीज़ पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि वाई आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज यूजीसी नेट इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम गोइंग टू से दीज थिंग्स, तो टीचर आल्सो गोइंग टू से दीज थिंग्स, स्टेटमेंट ऑफ माई एम। तो ये स्टेप होते हैं किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए। आफ्टर दैट यू हैव टू प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, रीडिंग करके, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या, आपने लिख दिया तो आप उसको रीड करके दिखाओगे टीचर को, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल्स को टीचर चेक करेंगे, अलाउड इमिटेशंस रीडिंग भी हो सकती है, आप वर्ड्स को एक्सपोज करोगे, फ्रेजेस लगाओगे, साइलेंट रीडिंग दिखाओगे, कॉम्प्रीहेंशन करोगे। तो इस तरीके से आप चीज़ को क्या करेंगे गाइस, प्रेजेंट करेंगे। एप्लीकेशन टेस्ट, रेपिकुलेशंस एंड एप्लीकेशंस के अंदर जनरली क्या होता है, आप जैसे फिलिंग इन द ब्लैंक आगे बीच में मैच कर, कॉलम्स को मैच करना है, कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करना है, करेक्ट आंसर्स है, जैसे हम लेसन बना के बीच बीच में देते नहीं असाइनमेंट टाइप ऑफ, डेट इज काइंड ऑफ टेस्ट, ठीक है। होम असाइनमेंट एंड द फाइनल व्हाट यू डू, जब आपका प्रोज राइटिंग कंप्लीट हो जाता है तो आप बच्चों को देते हो भाई आप है ना ऐसे वर्ड लो, मैच करो, इससे रिलेटेड पर्टिकुलर टॉपिक आप तैयार करके लाओ, रिमेंबर करो, न्यू वर्ड, स्पेलिंग, हाईलाइट्स, ये वो। तो ये सब कुछ आपका क्या होगा, एक तरह से प्रोज को पढ़ाने का तरीका है। तो आपको तरीका पूछा है, प्रोज रीडिंग ऐसे होनी चाहिए, लाइक कुछ भी पूछा है, यू कैन ईजिली एक्सप्लेन। नेक्स्ट है पोइट्री। Poetry is a based of the interplay of the words of rhythm. You know, poetry is a way of feelings. You present your feelings through the poetry very well. Poetry is a musical, metrical, meters होते हैं poetry में, music होता है, language होता है, beauty होता है, thoughts होती है, emotions होते हैं, appeal होती है, you know all things we will feel in poetry. एस.टी. कॉलरेज ने डिफाइन किया द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर, कि बेस्ट शब्दों को बेस्ट रिदम, बेस्ट ऑर्डर में लगाना ही क्या होती है, पोइट्री होती है। इमोशंस, इमेजिनेशंस, इंटेलेक्चुअल, एथिस्ट, मतलब हर चीज़ पोइट्री के अंदर होती है, बहुत अच्छी होती है चीज़ पोइट्री। अब पोइट्री की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, मीन्स पोइट्री में क्या खास पॉइंट होते हैं। पोइट्री के अंदर क्या होता है, द मोस्ट विटाइल एलिमेंट ऑफ द पोइट्री रिदम, सबसे मेन पोइट्री में रिदम होनी चाहिए। यदि आपने एक पोएम लिखी है और उस पोएम के अंदर कोई रिदम ही नहीं है, रिदम समझो ना, मतलब एक अट्रैक्टिव साउंड, ध्वनियाँ वो ही नहीं है, तो कोई मायने नहीं है आपकी पोइट्री का। थॉट्स होने चाहिए पोइट्री में, इमोशंस होनी चाहिए। पोइट्री की ब्यूटी थॉट से होती है, इमोशन से होती है, तो ये जरूर होनी चाहिए पोइट्री में। पोइट्री इज मेड आउट ऑफ द लाइफ, बिलोंग टू द लाइफ, एग्जिट्स ऑफ द लाइफ, क्या लाइफ है, क्या जीवन है, क्या सोर्स है, ये सब पोइट्री के अंदर होना चाहिए, ठीक है। फिर स्कूल में पोइट्री पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब वाई यू आर गोइंग टू बी टीच पोइट्री इन स्कूल लेवल। तो वेरी फर्स्ट आप पीआरटी लेवल पे पोइट्री पढ़ा रहे हो, प्राइमरी लेवल पे, तो प्राइमरी लेवल में पोएम का उद्देश्य क्या होता है, रिदम एंड इंटोनेशन। बस बच्चों को मतलब है लय, ध्वनि, साउंड, इंटोनेशन डेवलप करना है, उनकी साउंड्स को, उनके वर्ड्स को, उनकी रिदम को। दिस इज द मेन वे ऑफ प्राइमरी। प्राइमरी मीन्स 1 to 5 में यू आर गोइंग टू डिस्कस ओनली एंड ओनली राइम्स, रिदम, साउंड, वर्ड्स, बस ये है पोइट्री का उद्देश्य। फिर सेकेंडरी लेवल पे आ जाता है एनेबलिंग द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द थीम, मैसेज, पर्पस, फीलिंग्स, इमोशंस, भाव, इमेजिनेशंस, और मतलब फील करना है, मतलब बड़े लेवल पे जाके फीलिंग आती है, और छोटे लेवल पे बच्चों को जस्ट लैंग्वेज को ही सिखाना एक तरह से पोइट्री का पर्पस होता है। अब पोइट्री में भी सेम जिस तरीके से हमने प्रोज राइटिंग में किया था, तो सेम स्टेप होते हैं गाइस पोइट्री राइटिंग के अंदर भी। फर्स्ट यू हैव टू प्रेजेंट द
थिंग आपको सेम उसी तरीके से पोइट्री को प्रेजेंट करना है, स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज को पता करना है, स्टेटमेंट बताना है कि आप पोएम को क्यों पढ़ाना चाहते हो। फिर यू हैव टू प्रेजेंट द, अब प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग होती है पोइट्री की। देखो उसकी तो प्रेजेंटेशन में क्या था, बच्चे से खड़ा कर दिया, बच्चे से पार्ट पढ़ा लिया, बट इफ़ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट द पोइट्री देन सिंपल पार्ट नहीं पढ़ाओगे। पोइट्री की प्रेजेंटेशन में रिसाइटेशंस होती है, क्योंकि रिसाइट करना पड़ता है पोइट्री को, खड़ा होकर रिसाइट करोगे पोइट्री को। स्ट्रेस कहाँ पर आ रहा है, राइम कहाँ पे आ रहा है, इंटोनेशन कहाँ पे आ रहा है, वो स्ट्रेस मतलब कहाँ पे आपकी जुबान रुक रही है, कहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी म्यूजिक वाली होती है ना, लाइक डैट, ठीक है। और सेकंड मॉडल में मतलब रिसाइट करेगा, टीचर जो है रिसाइट करेगा वंस अगेन, फिर बच्चों से उसको रिसाइटेशंस करवाएगा, फिर बच्चे उसका इमिटेशन करेंगे स्टूडेंट, और फिर फाइनली डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कर देंगे, फ्रेज को जो है एक्सप्लेन कर देंगे, मीनिंग को। तो इस तरीके से पोइट्री को पढ़ाया जाता है। साइलेंट रीजन करने को कहा जाता है। कोरस रिसाइटेशंस का मतलब होता है एक ग्रुप बना लेते हैं बच्चों को, आपस में मतलब रिसाइट करवाते हैं, ठीक है। फिर वही सेम कॉम्प्रीहेंड किया जाता है। कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, अप्रिशिएशन करना, डीपली उसको ग्रहण करना, उसके इमोशंस को समझना, उसके सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम को एनालाइज करना, ठीक है ना, मतलब लाइंस को कंप्लीट करना, ये सब होती हैं फीलिंग्स पोइट्री के अंदर। फिर फाइनली सेम बच्चों को होम असाइनमेंट दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो मतलब पढ़ाने का वे सेम होता है, बस थोड़ा सा अलग होता है पोइट्री और प्रोज को। फिर पोइट्री में स्टेंजाज होते हैं, आपको पता है। फिर आपको स्टेंजाज का ये इंग्लिश का पार्ट है, खैर पता होना चाहिए। कपलेट 2 लाइन के जो स्टेंजा होते हैं कपलेट कहलाते हैं। ट्रिसेट जो 3 लाइन का स्टेंजा होता है, जैसे 2 लाइन के स्टेंजा बने होते हैं कपलेट, 3 लाइन ट्रिसेट, 4 लाइन क्वार्ट्रेन होती हैं, और 5 लाइन सिनक्वेन होती हैं, 6 लाइन सेट्स होती हैं, 7 लाइन सेपेट होती हैं, 8 लाइन ऑक्टेव होती हैं, ठीक है। तो ये पोइट्री के अंदर क्या होते हैं, स्टेंजा जिसमें मीटर होती है, राइम होती है, ये चीज़ें फिक्स होती हैं गाइस पोइट्री के अंदर। तो पोइट्री के अंदर जैसे लिरिक है, मतलब ऑल दीज थिंग्स यू विल फाइंड इन पोइट्री। लिरिक होती है, पोएम लिरिकल होती है, लिरिकल का मतलब जिसमें म्यूजिक होती है। फिर नरेटिव पोएम होती है जिसके अंदर कोई स्टोरी नरेट की जाती है, जैसे छोटी सी पोएम है लेकिन उसके अंदर एक स्टोरी है, तो वो नरेटिव पोएम होती है। डिस्क्रिप्टिव पोएम के अंदर क्या होता है, डिस्क्राइब होते हैं, वर्ड्स होते हैं, साउंड्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पोइट्री के कुछ अदर स्टाइल्स होते हैं। पोइट्री के अदर स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं, ओड। ओड क्या होता है, एक लॉन्ग लिरिकल, मतलब एक बहुत बड़ी लंबी सी जो पोएम होती है, डेट इज कॉल्ड ओड। तो वो क्या कहलाती है, ओड कहलाती है। जो एक बहुत बड़ी लंबी सी पोएम होती है, ओड कहलाती है। एलेजी क्या होती है, एक पोएम होती है, एक मॉर्निंग, मतलब किसी की जब डेथ हो जाती है ना, और उसकी डेथ के ऊपर जब आप कोई सॉन्ग गाते हैं, मतलब कोई पोएम लिख देते हैं, तो वो एलेजी कहलाती है, ठीक है। ये आपको एग्जांपल्स करने की जितनी सीटेट के लिए नहीं है, इंग्लिश लिटरेचर में आते हैं, और इंग्लिश लिटरेचर में तो मैं बहुत डीप करवा चुकी हूँ इन चीज़ों को। फिर जो सोनेट्स होते हैं, सोनेट क्या होता है, 14 लाइन, जिस पोएम में पूरी 14 लाइन होती है, डेट कॉल्ड सोनेट। तो सोनेट इंग्लिश में पैटर्सन शेक्सपियर सोनेट है, ये आप लोगों को नहीं करने सीटेट वालों को। फिर बैलेड्स क्या होते हैं, एक नरेटिव पोएम होती है। बैलेड में क्या होता है, एक सिंगर का ट्रुप होता है जो घूमते घूमते गाता है। एपिक एक बहुत लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है, जैसे महाभारत, रामायण, दीज काइंड ऑफ एपिक्स होते हैं ये, ठीक है। तो गाइज ये था राइटिंग ऑफ प्रोज एंड पोइट्री। आई थिंक ये इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी की 13 या 12 नंबर की वीडियो होगी। इससे पहले मैं 11 वीडियोस इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी से रिलेटेड करवा चुकी हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी की प्लेलिस्ट में जाएं, आपको मिल जाएंगी। सीटेट में बहुत कुछ कवर हो जाता है। एंड गाइज फाइनली जस्ट आई वांट टू से वन थिंग, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, क्योंकि यू नो आपकी जो लाइक है, शेयरिंग है, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है नई वीडियोस बनाने के लिए। यदि आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो चैनल कैसे ग्रो करेगा। और चैनल ग्रो करता दिखेगा यार, तभी तो मेरा पढ़ने पढ़ाने को मन करता है। सो डोंट फॉरगेट टू गिव मी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज यू गाइज आर माई रियल मोटिवेशन। If you want study material notes for any competitive exam, you can contact me 7015467794, ठीक है, 7015467794, ये 7 ऊपर भी है, ठीक है। तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, DT+P KVS CTET STET पेडागोजी, कुछ भी स्टडी मटेरियल आपको लेना है। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय।